एक छोटा सा गांव जहां शाम ढलते ही चूल्हों का धुआं उठता है और रात होते ही सन्नाटा बोलने लगता है। इसी गांव में रहता था भोला। भोला की जिंदगी में बचपन से ही अकेलापन था। माँ उसे जन्म देते ही दुनिया छोड़ गई थी। भोला, जिसकी किस्मत बचपन में ही उससे सब कुछ छीन चुकी थी। भोला ने अपनी माँ का मुंह ठीक से देखा भी नहीं था। लोग कहते थे बच्चा पैदा हुआ और माँ उसी रात चल बसी, और बाप बंसी गांव का सीधा सादा आदमी। देख रही हो, भगवान ने औलाद तो दे दी, पर तू यूं कमजोर क्यों पड़ गई? भोला अभी छोटा है, इसे अकेले छोड़कर मत जा। अगर मैं ना रहूं तो इस बच्चे को जंगल से दूर रखना। ये जंगल अच्छा नहीं है बंसी। उसी रात माँ की मौत हो गई। कुछ साल बीते, भोला 8 बरस का हुआ और एक दिन बंसी जंगल गया लकड़ी काटने, पर वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे लंबा दिन बन गया। बंसी वापस नहीं आया। अरे रे, बच्चा तो बिल्कुल टूट गया है। इतनी छोटी उम्र में माँ भी चली गई और अब बाप भी। अब ये बच्चा हमारा है। भगवान ने औलाद नहीं दी तो क्या हुआ, इसको हम पालेंगे। इसे कभी महसूस नहीं होने देंगे कि ये अनाथ है। इसे हम अपना ही मानेंगे। ले बेटा, आज रोटी थोड़ी ज्यादा है। तू काम पे जाएगा ना, खाली पेट मत निकलना। दुनिया बड़ी जालिम है, भूखे को कोई नहीं पूछता। तेरा पेट भरा रहेगा तो काम में मन लगेगा। मौसी, आप रोज रोज खाना बना के देती हो, मन में कांटा सा चुभता है। कभी कभी लगता है मैं आपके गले का बोझ बन गया हूँ। ए सुन, ये बोझ बोझ की बात दोबारा मत करना। जिस दिन तू हमारे घर आया उसी दिन से तू हमारा बेटा है। खून से नहीं, किस्मत से रिश्ता बना है तेरा। तू मेरा बेटा है। अरे मौसी, आप इतनी बात क्यों कह रही हो? मुझे अब आपकी मदद पर निर्भर रहने में शर्म आती है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं खुद कुछ करूँ ताकि आप दोनों चैन से रहो। आपने बचपन से लेकर अब तक मेरी इतनी देखभाल की, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। लेकिन अब मैं भी अपनी राह पर चलना चाहता हूँ, खुद की ताकत से कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ कर लूँ तो आप पर बोझ कम होगा और आपको भी खुशी मिलेगी। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात कही। तुम्हारा मन अगर जंगल जाकर लकड़ियां काटने या शहद इकट्ठा करने का है तो वहां अब ज्यादा खतरा नहीं। जंगल में मेहनत करोगे तो अपने लिए भी कुछ कर सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, कोई परेशानी आए तो तुरंत लौट आना। और हाँ, अपनी हिम्मत और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना। जंगल में अकेले जाना आसान नहीं होता, समझे? भोला, अब तू जवान हो गया है, अपने बारे में सोचने लगा है। अच्छी बात है, पर एक बात याद रखना, जंगल मजाक नहीं है। काका, जंगल से ही तो पिताजी नहीं लौटे थे, पर कब तक डरता रहूंगा? अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं चाहता हूं आप दोनों चैन से बैठकर रोटी खा सको। अगली सुबह भोला एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही वो सोचने लगा, अब समय आ गया है, मैं अपने पिताजी के नाम पर कुछ करूं। माधव जी और मौसी हमेशा मेरी मदद करते आए हैं, लेकिन अब मैं भी साबित करना चाहता हूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। मेरी मेहनत और हिम्मत ही मेरी पहचान होगी।
जैसे ही पेड़ों के बीच पहुंचा, हवा भारी हो गई, झाड़ियां हिलने लगी, पत्ते सरसराने लगे और तभी भोला, अजीब जगह है, दिल बैठा जा रहा है, लगता है कोई देख रहा है। भोला, कौन? बंसी का बेटा, डर मत, मैं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये कैसे हो सकता है? तू तो पक्षी है, इंसानों की तरह बोल कैसे सकती है? क्योंकि मैं वो जानती हूँ जो पूरा गांव नहीं जानता। क्या मतलब? तेरे पिता मरे नहीं है भोला। ये कैसे मुमकिन है? तुम तो कोयल हो, फिर भी इंसानों की तरह कैसे बात कर रही हो? क्या मैं पागल तो नहीं हो गया? नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा नहीं है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। सच में, अगर ये सच है तो मेरे पिता कहीं पास है। लेकिन फिर भी मैं शंका में हूँ, मुझे विश्वास करना मुश्किल है। कोयल की बात सुनते ही भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और बिना पीछे देखे वो जंगल से भाग पड़ा। अरे बाप रे, ये कैसा जंगल है? पक्षी बोलते हैं, नाम लेकर पुकारते हैं। अगर वो सच बोल रही थी तो मेरे पिता जिंदा है, और अगर झूठ है तो मेरी जान भी जा सकती है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर मेरे पिताजी मरे नहीं थे तो किसी ने कभी ठीक से बताया क्यों नहीं? सब बात टालते क्यों रहे? अरे भोला, ये क्या हाल बना रखा है? पसीना पसीना, सांस ऐसे चल रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। जंगल गया था ना, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं मौसी, बस सर भारी लग रहा है। आज जंगल अजीब सा लगा, मन नहीं माना तो लौट आया। अच्छा ही किया बेटा, जंगल से हमें कभी कुछ भला नहीं मिला। तेरा बाप भी वहीं गया था। और क्या मासी, आगे बोलो ना। कुछ नहीं, तू खाना खा और सो जा। भोला का शक और गहरा जाता है। रात भर भोला की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ डर था और दूसरी तरफ अपने पिता से मिलने की तड़प। अगर वो कोयल झूठ बोल रही है तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा, पर अगर सच बोल रही है तो क्या मैं डर के मारे अपने बाप को यूं ही छोड़ दूं? जिंदगी भर यही सोचता रहूंगा कि काश चला गया होता। गरीबी से लड़ते लड़ते अब सच से भी डर जाऊं तो फिर आदमी किस बात का? अगली सुबह भोला फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। दिल में उत्सुकता और थोड़ा सा डर था, लेकिन पिता को खोजने की जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। जंगल में घुसते ही भोला ने अपने कदम धीरे कर दिए। हर शाखा, हर पत्ते की सरसराहट उसे कुछ कहने लगी। भोला दोबारा उसी जगह पहुंचा जहां कल कोयल बैठी थी। दिल डर से कांप रहा था, पर पैर खुद ब खुद चल रहे थे। ये वही जगह है जहां कल मुझे वो कोयल मिली थी, लेकिन अब लगता है कि मैं कुछ और भी खोजने वाला हूँ। सच में, अगर ये कोयल मेरे पिता के बारे में सब जानती है तो मैं उसके बिना वापस नहीं जाऊंगा। चलो देखते हैं क्या रहस्य छुपा है इस जंगल में। हर चीज की आवाज मुझे चेतावनी देती है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। भोला, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। तुम अपने पिता की तरह बहादुर हो। यही वजह है कि मैं तुम्हें चुन रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए जंगल के सारे रहस्य खोल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरी मदद करनी होगी।
सीधी बात कर। कल तूने जो कहा वो मेरे दिल में आग लग गया। अगर झूठ है तो अभी बोल दे, मैं फिर कभी इस जंगल में कदम नहीं रखूंगा। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा भोला? तेरी गरीबी, तेरी शर्म, तेरी मजबूरी सब मैं जानती हूँ। गांव में लोग तुझे पीठ पीछे क्या कहते हैं वो भी मुझे पता है। मैं अगर चाहती तो तुझे पहले ही खत्म कर सकती थी, पर मैंने तुझे चुना क्योंकि तू लालची नहीं है। अगर तुम सच में जानती हो तो बताओ, मेरे पिता ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उसे सब भूल गए? कोयल उड़ चली। भोला कोयल के पीछे पीछे एक गुफा में पहुंचा। गुफा के अंधेरे में एक पुराना संदूक रखा था जो धूल से भरा और जंग लगा हुआ था। अरे बाप रे, ये तो संदूक है। इतनी धूल और जंग, लगता है सालों से कोई इसे नहीं खोला। देखो इसमें क्या रखा है, शायद मेरे पिता के बारे में कुछ सुराग मिल जाए। ये हीरे और जवाहरात इतने कीमती, मेरी आंखें फटी रह गई। कौन रखता है इतनी कीमती चीजें यहाँ? ये किसी राज का खजाना है या फिर किसी डाकू का? भोला, ये सब तुम्हें मेरी मदद से मिला है। तुम्हें बस इसे लेकर मेरी आजादी दिलवानी है। फिर मैं तुम्हें पिता के बारे में सच बताऊंगी, लेकिन किसी को मत बताना कि ये सब कहाँ से मिला। अगर गांव के लोग या बादशाह को पता चल गया तो तुम्हारे पिता तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी ईमानदारी और साहस ही मेरी मुक्ति की चाबी है। ध्यान रखना, ये खजाना सिर्फ तुम्हारी मेहनत और बुद्धि से सुरक्षित रहना चाहिए। पैसे से पेट तो भर जाएगा, पर अगर ये गलत हुआ तो मेरी आत्मा कैसे मानेगी? अगर बाप को पाने के चक्कर में मैं गलत रास्ते पर चला गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। सच चाहिए तो पहले मजबूत बन। गरीब की बात कोई नहीं सुनता भोला। दौलत होगी तो तेरी आवाज भी होगी, और तब मैं तुझे तेरे पिता तक ले जाऊंगी। भोला ने संदूक उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन बेचैन था, लेकिन हिम्मत और जिज्ञासा भी थी। घर पहुंचकर उसने संदूक माधव और मौसी के सामने रखा। बोला, ये क्या उठा लाया तू? ऐसा संदूक हमारे जैसे गरीब के घर में शोभा नहीं देता। ये जंगल की चीज है बेटा, जंगल की चीज अक्सर खून मांगती है। अगर किसी को भनक लग गई कि तेरे पास इतना धन है तो पहले राजा आएगा, फिर सिपाही और आखिर में फांसी या जेल। काका, मैं चोरी नहीं किया, ये सब जंगल में गुफा थी, वहां पड़ा मिला। मन नहीं माना पर उठा लाया। मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा। हे भगवान, इतना धन! भोला बेटा, ये हमारे बस का नहीं। हम जैसे लोग इतनी रोशनी सह नहीं पाते। ये या तो हमें जला देगा या निगल जाएगा। भोला, एक ही रास्ता है, इसे राजा के दरबार में ले चलते हैं। अगर पहले पहुंच गए तो शायद बच जाएंगे, देर हुई तो ये धन हमारी कब्र बन जाएगा। जैसा आप ठीक समझो काका। राजा का दरबार सज चुका था। संगमरमर की जमीन, सोने का सिंहासन और आंखों में भूख, लालच की भूख। महाराज, ये लड़का मेरे गांव का है। जंगल में लकड़ी काटने गया था, वहीं गुफा में इसे संदूक मिला। हमें शक हुआ कि ये शाही खजाना हो सकता है, इसीलिए देर न करते हुए हम इसे आपके चरणों में समर्पित करने आए हैं। ये मेरा नहीं है, पर अब मेरे सामने है। किस्मत ऐसी ही दरवाजा नहीं खटखटाती। वाह, आज भी मेरी प्रजा में इतनी ईमानदारी बची है। ये संदूक निसंदेह मेरा ही है। मैंने जंगल में सुरक्षित रखवाया था। तुम दोनों ने सच्चाई का परिचय दिया है। ये झूठ है, पर अगर बोला तो कोयल का वादा टूट जाएगा
और अगर वो वादा टूटा तो पिताजी से मिलने का रास्ता भी। संदूक ले जाकर खजाने में रख दो और इनको इनाम दो, ताकि और लोग भी ईमानदारी सीखे। भोला बेटा, देखो, ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। काका, ये आप रख लो। आपने मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया, मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिल रही। तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा, पर दिल का बोझ पैसे से हल्का नहीं होता। उस रात भोला देर तक जागता रहा। राजा झूठ जीत चुका था और सच चुप बैठा था। रात गहरी हो चली थी। भोला जंगल में गया था अपने पिता को खोजने। जंगल में चांद नहीं निकला था, जैसे वो भी सच सुनने से डर रहा हो। तभी जंगल से एक साधु प्रकट हुआ। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और भोला को देख रहा था। अरे बेटा, तुम कौन हो और ये जंगल में क्या कर रहे हो? मैं बंसी का बेटा हूं और इस जंगल में अपने पिता के रहस्य को जानने आया हूं। साधु चुप हो गया और भोला के जाने के बाद भी उसे खामोशी से देखते रहा। तभी कोयल उड़ती हुई वहां आ पहुंची और बोली, भोला, ध्यान रखना, साधु तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकता है, पर तुम्हें डरना नहीं। केवल तुम्हारे साहस और पिता के प्रति सच्चाई पर भरोसा रखना। अरे भगवान, अब या तो सच सामने आएगा या मेरी बहादुरी की परीक्षा। मैं डरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए ये कदम उठाऊंगा। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, वो कोयल वहां पहले से मौजूद थी। उसकी आंखों में चमक और स्वर में गंभीरता साफ झलक रही थी। भोला, तुम्हारा साहस देखकर मुझे उम्मीद है, पर याद रखो, जैसे ही ये बोतल टूटेगी, मैं फिर से असली रूप में आ जाऊंगी। ये सिर्फ तुम्हारे साहस और बलिदान पर निर्भर करेगा। भोला ने बोतल को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और पूरी हिम्मत से बोला, मैं डरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए ये कदम उठाऊंगा। जैसे ही उसने बोतल को जमीन पर फेंका, चमकते हुए शरारती प्रकाश के साथ कोयल अचानक डायन के रूप में बदल गई। उसका रूप डरावना और शक्तिशाली था। तुमने मेरी चाल में फंसकर ये किया, अब मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैंने ये सब अपने लिए नहीं, अपने पिताजी और गांव के लिए किया है। अगर तुम्हें रोकना है तो रोक ही लो। उसी समय माधव और साधु भी वहां पहुंचे। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, भोला, इस डायन से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। तुम्हें उस कुएं में छलांग लगानी होगी। केवल बलिदान से ही उसकी शक्तियां खत्म होगी। भोला ने बिना कोई डर दिखाए कहा, ठीक है, मुझे खतरा उठाना ही होगा। मैं अपने पिताजी से मिलने का हल खुद ही बनाऊंगा। भोला ने कुएं की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में डर था, पर हौसला कई ज्यादा मजबूत था। उसने गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। हे भगवान, भोला मेरा बेटा, ऐसा बहादुर और निस्वार्थ हृदय वाला लड़का, उसने अपने जीवन की कुर्बानी दी ताकि सब सुरक्षित रहे। जैसे ही वो कुएं में गिरा, डायन की शक्तियां अचानक कम होने लगी और वो फिर से कोयल बन गई। लेकिन अब वो बोल भी नहीं सकती थी।
जंगल में शांति फैल गई। हाँ, यही वो बलिदान है जो इतिहास में मिसाल बनेगा। भोला ने अपने साहस और प्यार से जंगल और गांव को बचाया। गांव लौटकर माधव और उसकी पत्नी ने भोला के बलिदान को याद किया और गांव वालों को बताया। सभी ने उसकी वीरता और ईमानदारी की तारीफ की। हमारे भोला ने अपने पिताजी और गांव के लिए जो किया वो हम कभी नहीं भूल सकते। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। हाँ बेटा, उसकी कहानी सभी बच्चों और बड़े लोगों को सिखाएगी कि सच्चाई, बहादुरी और बलिदान ही असली ताकत है। भोला का बलिदान गांव के लिए अमर हो गया। डायन अब कोयल के रूप में बंद थी और उसके पास बोलने की शक्ति नहीं रही। गांव वाले जानकर चौंक गए, लेकिन ये राज सिर्फ माधव और साधु को पता था। भोला की कहानी साहस, ईमानदारी और अपने प्रियजनों के लिए बलिदान की मिसाल बन गई। सूरज की पहली किरण जब गांव में पड़ी तो सब कुछ शांत और सुहावना लग रहा था, लेकिन भोला का नाम अब हर घर में चर्चित था। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि जंगल में हुई घटना कितनी बड़ी और खतरनाक थी। माधव और उसकी पत्नी दोनों भोला की कुर्बानी को याद कर भावुक थे। अजी, क्या सच में भोला अब हमारे बीच नहीं रहा? इतना छोटा लड़का, पर कितना बड़ा दिल और साहस था। मैं उसे हमेशा अपने बेटे की तरह मानती रही, पर उसने हम सब के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। हाय राम, ऐसा लड़का दोबारा कहाँ मिलेगा? हमारी जिंदगी अब खाली सी लग रही है। काश हम उसे बचा पाते, लेकिन भगवान का किया कुछ और ही था। बिल्कुल सीमा, भोला ने सच में हमें बचाया। उसका साहस और ईमानदारी हम सबको सिखाता है कि अपने प्रियजनों के लिए खुद को भूल जाना भी कभी कभी जरूरी होता है। मैं खुद अब महसूस कर रहा हूँ उसने हम पर कितना प्यार और भरोसा जताया। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। गांव के बच्चे अब भोला की कहानी सुनते हुए बड़े हुए। हर कोई उसे याद करता और उसकी बहादुरी की मिसाल देता। साधु और माधव ने भी गांव में धीरे धीरे ये राज खोला कि कैसे भोला ने अपनी जान देकर गांव और जंगल को सुरक्षित किया। देखो बच्चों, यही वो कुआं है जहां भोला ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उसकी वजह से जंगल का डर खत्म हुआ और हम सब सुरक्षित हैं। हम सबको उसकी तरह ईमानदार और निडर होना चाहिए। याद रखना, साहस और सच्चाई की जीत हमेशा होती है।